सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जब उनका 27 साल का बेटा फोन पर चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर उसी पिता की आंखों के सामने उस बेटे की लाश रख दी गई। ऊपर से जब न्याय की बारी आई, बेटे के दोषियों को सजा देने की बारी आई, तो आपकी ही चुनी हुई सरकार उन्हें बचाने लगी, सिर्फ इसलिए कि गलती करने वाली बड़े बाप की बेटी। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। नोएडा में 27 साल के टेक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को आज कई दिन बीत गए हैं और योगी सरकार ने एक्शन के नाम पर सिर्फ कुछ अफसरों को सस्पेंड किया है और कुछ को नोटिस भेजी गई है। योगी सरकार असली दोषियों को बचा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि घटना की असली जिम्मेदार नोएडा की डीएम मेधा रूपम है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। अब ये कौन नहीं जानता ज्ञानेश कुमार की मोदी जी से कितनी गहरी दोस्ती है। वो मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिर आप ही बताइए, भला उनकी बेटी के खिलाफ सरकार एक्शन कैसे ले सकती है? न्याय की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीएम योगी के हाथ आज क्यों कांप रहे हैं? क्यों नहीं निकम्मे अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो रहा है? ये कैसा न्याय है? एक पिता का बेटा डूब कर मर गया और डीएम साहिबा को घटना स्थल पर पहुंचने में 4 दिन लग गए, जबकि वो डीएम होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड भी हैं। इसका मतलब है कि जिले की खास आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, आग, सड़क हादसे आदि के हिसाब से प्लान तैयार करना, बचाव, राहत और पुनर्वास की पूरी रणनीति बनाना, सब कुछ डीएम मेधा रूपम की जिम्मेदारी है। आपदा आने पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में वो पूरी तरह से फेल हो गई है। फिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो मोदी जी के खास ज्ञानेश कुमार की बेटी है? अब कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर न्याय? क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलने के लिए है? बड़े बाप की बेटी के आगे ब्रेक लग जाता है उस पर। बताते चले कि 16 जनवरी की रात 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपना काम खत्म करके नोएडा के सेक्टर 150 स्थित घर लौट रहा था। रात का समय घना कोहरा था और विजिबिलिटी 0, जिसकी वजह से उसकी कार अनियंत्रित हो गई और टूटी हुई बाउंड्री वॉल से टकराकर 30 से 70 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा एक निर्माणाधीन साइट पर था, जहां नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही साफ नजर आती है। गड्ढे के चारों तरफ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, सुरक्षा के नाम पर 0 इंतजामात थे। हालांकि युवराज ने तब भी हार नहीं मानी। वो किसी तरह कार से निकलकर छत पर चढ़ गया और जान बचाने के लिए आवाज लगाने लगा। युवराज करीब 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद थी। टीम के पास सीढ़ी थी, सेफ्टी जैकेट थी, लेकिन वो किनारे बैठकर इंतजार करते रहे। आखिर में युवराज की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है, मौत की वजह दम घुटना और कार्डियक अरेस्ट है। मतलब अगर समय पर रेस्क्यू होता तो वो बच सकता था, लेकिन प्रशासन की खामियों ने एक जवान युवक की जान ले ली। अब जरा योगी सरकार की कार्रवाई देखिए। 19 जनवरी को नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी पद से भी हटाया गया है। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया और कुछ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा गया। साथ ही 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है, जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। लेकिन ये सब महज एक दिखावा है, क्योंकि असली जिम्मेदार डीएम मेधा रूपम पर एक उंगली भी नहीं उठी, क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के चीफ, मोदी सरकार के चहेते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? नोएडा जैसे हाई टेक शहर में निर्माण साइट पर पानी भरा गड्ढा, कोई चेतावनी नहीं। ये लापरवाही नहीं, अपराध है और इसके जिम्मेदार वो सब अधिकारी हैं जिन्होंने समय पर अपना काम नहीं किया। सभी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि वो बड़े बाप की बेटी है, न्याय का मजाक उड़ाना होगा।